रांदल माँ की कथा का तीसरा भाग। रांदल माँ की कथा भाग 3। पिछले भाग में हमने देखा कि रांदल माँ अपने पति से अलग होकर अपनी साधना में लीन हो गई थी। अब आगे की कथा। रांदल माँ अपने साधना स्थल पर एक गहन तपस्या में लीन थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान कर दुनिया को अपनी योग्यता का प्रमाण देंगी। उनकी तपस्या के कारण जंगल में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। एक दिन एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस स्थान की दिव्यता को महसूस किया और रांदल माँ से मिलने की इच्छा जाहिर की। रांदल माँ ने उन्हें अपने साधना स्थल पर बुलाया और उनका स्वागत किया। साधु ने रांदल माँ से उनकी तपस्या और उनके उद्देश्य के बारे में पूछा। रांदल माँ ने साधु को अपने जीवन की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उन्होंने अपने पति से अलग होकर आत्मज्ञान की खोज की। साधु ने उनकी तपस्या की सराहना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। साधु ने रांदल माँ को ये भी बताया कि उनकी तपस्या का फल उन्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि रांदल माँ एक महान संत बनेंगी और दुनिया को अपने ज्ञान से रोशन करेगी। रांदल माँ ने साधु के आशीर्वाद को स्वीकार किया और अपनी तपस्या को और भी गहन कर दिया। वे दिन रात भगवान की आराधना में लीन रहती और अपने अंदर की दिव्य शक्ति को जागृत करने में संलग्न रही। कुछ समय बाद रांदल माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे अपने जीवन में हर कठिनाई को पार करेगी और एक महान संत बनेंगी। रांदल माँ ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अब उनके पास अपार शक्ति और आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने साधना स्थल को छोड़कर लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया। इस प्रकार रांदल माँ ने अपनी तपस्या और भगवान शिव के आशीर्वाद से एक महान संत का रूप धारण किया और लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। तारांकन कथा समाप्त। तारांकन। रांदल माँ की इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और तपस्या जरूरी है।